यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सादर प्रणाम। Recently, UGC has introduced Promotion of Equity in Higher Education Institution Regulations 2026 to prevent caste-based discrimination in universities. Good, caste-based discrimination होना भी नहीं चाहिए, बट फिर आप मन से ये कहना छोड़ दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे। श्रीमान मोदी जी, आपको देश चलाने की जिम्मेदारी हर वर्ग के लोगों ने दी है और उसमें सवर्ण भी शामिल हैं, बल्कि उनका अधिकांश वोट आपको ही जाता है। इसलिए नहीं कि आप उनके लिए कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी पॉलिसीज़ में राष्ट्र का निर्माण दिखता है, राष्ट्र का विकास दिखता है, और विकास के साथ चलने वाला जो वर्ग है वो सवर्ण वर्ग है। आपकी पॉलिसीज़ में वंचितों के प्रति आदर है, दलितों के प्रति सम्मान है, सब कुछ स्वीकार्य है। मान्यवर, आप दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, आपका हृदय से स्वागत है। उन्हें -40 अंक लाने पर भी नीट पीजी में प्रवेश दें, उसका भी स्वागत है। परंतु मोदी जी, आप हमारे बच्चों, जो हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो एकजुट होने, समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको विभाजित मत करिए, क्योंकि इस रेगुलेशंस के पास प्रभावी होने के उपरांत जो ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में एक दूरी पैदा होगी, और वो दूरी समाज के लिए बहुत घातक हो सकती है। आपका ये निर्णय सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय ही नहीं है। समाज में हर प्रवृत्ति के लोग हमेशा से रहे हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ भले होते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप सामान्य वर्ग के हर छात्र छात्रा को पहले से ही दोषी मान ले रहे हैं। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। ऊपर से ये कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का छात्र या छात्रा किसी सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा की शिकायत कर दे तो उसका भविष्य तो अंधकार में चला ही जाएगा। और यदि जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने या छात्रा ने शिकायत की, उसकी शिकायत झूठी भी पाई जाती है तो उसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं। वाह, मतलब आपने सामान्य वर्ग के छात्र या छात्रा का भविष्य सिर्फ एक झूठी शिकायत पर बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालयों में 10+2 के बाद भेज दें और प्रताड़ित होने के लिए भेज दें? वास्तविकता तो यह है, प्रताड़ित होने के लिए भेज दें, उनके ऊपर आरोप भी लगे, वो प्रताड़ित भी हों और उन्हीं को दोषी भी माना जाए। ये तो एक अद्भुत निर्णय है, इस पर आप थोड़ा विचार करिए। श्रीमान जी, आपको और आपकी सरकार को हटाने के लिए कितनी शक्तियां काम कर रही हैं ये सर्वविदित है, परंतु फिर भी आपका सम्मान ज्यों का त्यों बना हुआ है और वो आपका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये जो रेगुलेशन है ये कहीं ना कहीं इस कहावत को पुनः चरितार्थ करेगा। और मैं तो आपकी नीतियों का अभी तक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। शायद मैं आपके खिलाफ ना भी जाऊँ, क्योंकि आपने देश का मान सम्मान वास्तव में काफ़ी बढ़ाया है, विश्व मानचित्र पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। परंतु यदि हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हो सकता है मैं दलगत राजनीति में आपके खिलाफ ना रहूं, परंतु नोटा का विकल्प सामान्य वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खुला है। धन्यवाद।